Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss about mass and weight. Okay, we were discussing the chapter gravitational. So this is the next topic of that, mass and weight. Okay, so the first topic is what is mass. Mass क्या होता है? Mass, it is the quantity of matter. It is the quantity of matter contained in any body. Contained in a body. Okay, let me explain you. अभी तक आपको मे बी मास और वेट को सेम ही लगता होगा कि मास और वेट सेम है, बट इन फिजिक्स मास एंड वेट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. What is mass? It is the quantity of matter contained in a body. किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट है वही उसका क्या होता है? मास. ओके, जस्ट टेक वन एग्जाम्पल. सपोज मैंने एक पॉलीथीन लिया, उस पॉलीथीन में मैंने 1 kg वेजिटेबल्स डाले. ठीक है, मैंने एक पॉली बैग लिया, पॉलीथीन ली और उसमें 1 kg वेजिटेबल्स डाले, तो उस पॉलीथीन का मास कितना होगा? 1 kg. बाय 1 kg बिकॉज वो जो पॉलीथीन है, ठीक है, सपोज दैट वही कोई बॉडी है, ठीक है, उसमें कितना मैटर कंटेंट है? 1 kg. ठीक है, तो उसका मास कितना होगा? 1 kg. ठीक है, क्लियर. सपोज मैंने कोई अनदर पॉलीथीन लिया और उसमें मैंने 2 kg वेजिटेबल्स डाले. अब इस वाली पॉलीथीन, ये पॉलीथीन मैंने कंसीडर की वो कोई बॉडी है. अब इसमें कितना मैटर है? 2 kg. ठीक है, मतलब कितने वेजिटेबल्स हैं? 2 kg. तो इस पॉलीथीन का जो मास होगा वो कितना होगा? 2 kg. दैट मीन्स इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी. किसी भी बॉडी में जितना मैटर कंटेंट होता है, सिर्फ वेजिटेबल्स की बात मत करिएगा, सिर्फ ये मत सोचिए फ्रूट्स, हम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसमें जितना मैटर कंटेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका मास. ठीक है, क्लियर. आई होप आपको क्लियर होगा. ठीक है, ठीक है, चलिए. अब मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. ठीक है, इसको हम लोग जनरली स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब मैं आपको वेट भी बता दूंगी. ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. सो मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट. किसी बॉडी में जो मैटर कंटेंट है, इवन अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, उसकी बॉडी में जितना भी मैटर कंटेंट है, ठीक है, सारी चीज़ें मिला के, लीवर, किडनी, सब ठीक है, मतलब जस्ट अ जोक. ठीक है, जितना भी मैटर उसकी बॉडी में कंटेंट है उसी की वजह से उसका मास होगा. क्लियर. ओके, सो मास के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया. अब देखिए वेट देख लेते हैं. वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज फोर्स. इट इज डिफाइंड एज फोर्स with which a body is attracted. A body is attracted towards the earth. Attracted towards the earth. ठीक है, देखिए वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी हमेशा, मतलब हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का जो फोर्स किसी बॉडी में लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेट. इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, जिस फोर्स की वजह से हमारी बॉडी हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड रहती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेट. अभी हम लोगों ने देखा था कि इस मास को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे स्मॉल एम से, वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से. ठीक है, और कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू जी. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट वेयर डब्ल्यू इज द वेट, एम इज द मास एंड जी इज द ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी में ये क्या है? ये है आपका मास और जी क्या है? इट इज ग्रेविटी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, अब देखिए वेट इज इक्वल टू मास इंटू, अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया था एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए. यही था, where F is the force, M is the mass, A is the acceleration.
here acceleration here g means acceleration due to gravity, ठीक है। यहाँ पे क्या है, acceleration due to gravity है, पूरा ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई भी। so this is acceleration due to gravity, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बोला कि वेट क्या है, फोर्स है। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, वेट इज अ फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। वेट वो फोर्स है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहती है। क्लियर? ओके। तो वेट किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे। मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन अ बॉडी प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, ठीक है। जी पे भी ग्रेविटी यहाँ पे डिपेंड करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं इन अनदर लैंग्वेज दैट की जो वेट है वो क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ अर्थ। यू कैन ऑल्सो से दैट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट weight of a body, weight of a body is the force of gravity, weight of a body is the force of gravity acting on any body, acting on a body। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अर्थ का जो भी फोर्स किसी बॉडी में एक्ट करता है उसी को हम लोग वेट कहते हैं, ठीक है। तो हम ये भी वेट को कह सकते हैं, ठीक है। जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है। हमारा वेट, क्योंकि सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आप ऊपर भी थ्रो करेंगे तो भी वो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे डाउनवर्ड्स ही आती है। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो वेट है वो हमेशा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। कोई भी बॉडी है उसका वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब मैंने आपको बोला कि वेट एक फोर्स है, ठीक है। वेट क्या है, एक फोर्स है। तो इसकी जो यूनिट होगी, ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, पूरा लिख दे। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होगी। क्लियर? ठीक है। सेकेंड थिंग, जो भी फोर्स होता है, फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका जो वेट होगा इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैंने जब मास बताया था तो आपको मास की यूनिट नहीं बताई। मास की यूनिट होती है आपकी केजी, एसआई यूनिट केजी। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, आई होप मैं आपको समझा पाने में क्लियर हुई होंगी कि वेट और मास क्या होता है, ठीक है। वेट जो होता है वो मास और ग्रेविटी दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो मास है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि किसी भी बॉडी पे में कितना मटेरियल कंटेन है, ठीक है। एग्जाम में जनरली आपसे ये नहीं पूछा जाता व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इट इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एग्जाम में जनरल क्वेश्चन आपको यही मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट के बीच में आपको डिफरेंस बताना होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। लेट अस स्टार्ट। पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट में, दैट मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। उस बॉडी के अंदर जितना भी मैटर कंटेन्ड है वही हमारा मास होगा। वेट में हम क्या लिखेंगे, वही डेफिनेशन हमने जो अभी पढ़ी, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एनी बॉडी। एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। द एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगा, केजी, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, ठीक है। वेट की एसआई यूनिट आपकी क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मैंने आपको बोला कि जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, मींस इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड तो है ही। दैट मींस वेट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। पर जो मास होता है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो आपका मास है वो स्केलर क्वांटिटी है।
क्लियर, समझ में आया? मास इज द स्केलर क्वांटिटी, वेट इज द वेक्टर क्वांटिटी, और वेट की जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर आप और लिखना चाहें तो यू कैन राइट दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम से मास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल एम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, सॉरी रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, नॉट कैपिटल एम, सॉरी इट इज डब्ल्यू, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड द वेट, ठीक है। मास डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, सॉरी वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी एज वेल एज द मास। अगर जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, एक चीज़ और, एक पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं, जो किसी भी बॉडी में जो मटेरियल कंटेंट, सपोज मैंने एक पॉली बैग में 1 kg अगर वेजिटेबल्स रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में वो 1 kg था और अब घर आए तो वो ½ kg हो गया, नहीं। अगर आपने उसमें कुछ निकाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा डाला नहीं है, तो एट दैट कंडीशन, ठीक है। तो जो मास होता है किसी भी बॉडी का, जो मास है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी बॉडी में, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी में जो भी मटेरियल कंटेंट है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब किसी भी बॉडी का जो मास होता है इट इज़ कांस्टेंट, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता कि आप अगर ऊपर वाले रूम में बैठे हो तो आपका मास कुछ और होगा और आप किसी और यहाँ किसी और प्लेस पे चले गए तो आपका मास कुछ और होगा, नहीं। जैसे आज हम स्कूल में है तो मास कुछ और होगा, घर पे है तो मास कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। या फिर अर्थ में है तो मास कुछ और होगा, मून पे गए तो मास कुछ और होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मास होता है मतलब बॉडी में जो भी मटेरियल कंटेंट है, ठीक है, तो वो मास होता है। तो मास इज अ कांस्टेंट, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास प्लेस बदलने से मास चेंज नहीं होता, ठीक है। सो अब ये पॉइंट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, मास इज कांस्टेंट। बट व्हाट अबाउट द वेट? वेट चेंज होगा, बिकॉज सपोज हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू M इंटू जी। मास तो चलिए कांस्टेंट हो गया, बट जो हमारा वेट है वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जो ग्रेविटी होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। अगर हमारी अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पे भी अलग अलग प्लेस पे ग्रेविटी अलग होती है, ठीक है। अगर हम सेकेंड थिंग बोलें कि चलिए हम अर्थ पे कन्वीनियंट के लिए हमने 9.8 कंसीडर कर रखा है, तो अगर हम अर्थ और मून को देखें तो मून की ग्रेविटी अलग होगी, अर्थ की ग्रेविटी अलग है। और मून की जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 टाइम्स होती है। दैट्स वाई जब कोई पर्सन मून पे जाता है तो उसका वेट 1/6 टाइम्स हो जाता है अर्थ से, ठीक है। अगर कोई मून पे गया है तो उसका जो वेट होगा वो 1/6 टाइम्स हो जाएगा अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन मास चेंज नहीं होगा। अगर उसका मास 40 kg है, ठीक है, अगर उसका मास 40 kg है तो वो अर्थ पे भी 40 kg रहेगा और मून पे भी 40 kg रहेगा। बट अबाउट द वेट, उसका वेट चेंज होगा, बिकॉज m तो 40 kg हो गया, बट जब आप उसको g से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट g विल चेंज। वहाँ पे जो भी ग्रेविटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेट चेंज हो जाएगा। तो वेट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम वेट को, एक और पॉइंट इसमें मेंशन करो, 5th पॉइंट, that mass is constant. 5th point you can say mass is constant या फिर mass does not change, mass is constant लिख देते हैं, ठीक है। mass क्या है? constant, mass constant रहता है और weight changes from place to place, weight changes from place to place, place to place जो अगर जो हमारा weight है वो चेंज होता है। वेट कैन बी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट मास इज कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट समझ में आया कि मास हमारा कांस्टेंट होता है बट जो वेट है वो चेंज होगा प्लेस टू प्लेस एज द वैल्यू ऑफ जी वेरीज। जैसे जैसे जी की वैल्यू वेरी करेगी वैसे वैसे आपका जो वेट है वो भी वेरी कर जाएगा, बट जो मास है वो क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। मास कैन नेवर बी जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। कोई छोटा सा भी ऑब्जेक्ट है, एक पेन भी है तो उसका भी कुछ ना कुछ, ये मार्कर भी है तो इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। तो मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट कैन बी जीरो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वेट कैन बी जीरो। वेट जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है वेट? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? मास एंड ग्रेविटी पे। एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। अर्थ के एग्जैक्ट अर्थ के सेंटर पे, एग्जैक्ट अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। तो जब जी जीरो हो जाएगा, W इज इक्वल टू M इंटू जी, तो अगर जी जीरो हो जाएगा तो आपका वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो।
तो वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंडीशन मेंशन कर सकते हो, वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, वेट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे अगर हम जा रहे हैं, अर्थ के सेंटर पे जो वेट होगा वो जीरो हो सकता है, बट मास वहां पे भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मास तो चेंज ही नहीं होता, वेट चेंज होता है। तो अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई तो वेट भी आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वेट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वेट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी। sorry, mass is the quantity of matter contained in a body, but weight is the force of gravity acting on any body. ठीक है, mass can never be zero, but weight can be zero at the center of earth. Clear? Mass is a scalar quantity, but weight is a vector quantity. Clear students? So I hope आपको सारे points अच्छे से समझ में आ गया है. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Clear students? If you like the lecture, press the like button. And आपको lecture कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, give your comments also. Thank you.